इतना खड़ूस, इतना अनलाइकेबल बनाते हो। जनरली कैरेक्टर्स जो होते हैं, आप टेलीविजन में ऐसे कैरेक्टर्स बनाते हो जिससे आप इंस्टेंटली अट्रैक्ट होते हो, आकर्षित होते हो, आपको एक फॉन्डनेस आता है उस कैरेक्टर के लिए। लेकिन जब आप युग को देखोगे आपको लगेगा अरे यार ये कैसा बंदा है, मतलब जम नहीं रहा है ये। सो आई थिंक दैट इज़ व्हाट मेक्स दिस एंटायर family of Yug very different and very unpredictable. Over to Carrie. Hi, I'm Ashi and I'm playing Carrie Sharma. जैसे युग है, कैरी उसकी एकदम ऑपोजिट है। वो लाइफ जीती है, खुश रहती है और मेरी लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स, टेंशन्स हैं। मेरे 3 छोटे भाई बहन हैं जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है कम्प्लीटली, और अभी तक मेरे पास जॉब भी नहीं है ठीक से, क्योंकि मैं लॉयर बनना चाहती हूँ, बनी नहीं हूँ पूरी तरह से। लेकिन सारी टेंशन्स को साइड में रख के भी मुझे पसंद है कि मैं मूव ऑन करूँ, खुश रहूँ। ठीक है, टेंशन के साथ ज़िंदगी जीते हैं, अच्छे से जीते हैं, खुशी खुशी। और मैं युग की लाइफ में आने के बाद चाहती हूँ कि युग भी वैसे बन जाए, थोड़े खुश रहें लाइफ में, कभी तो स्माइल किया करे वो, जो ये बिल्कुल भी नहीं करते। सो आई होप दैट आई ब्रिंग दैट स्माइल टू हिज लाइफ नाउ। And this story is based in Delhi, so it's like homecoming. हम कहानी को लेकर वहीं पर आए हैं जहाँ पर कहानी बसा हुआ है। एक्चुअली हम देख रहे हैं ट्रेलर में कि किस तरह से आप दोनों के बीच में नोक-झोंक हो रही है। ऑन सेट पर आप लोग कैसे शूट करते हो? क्या ऐसी टकरार वहाँ पे भी देखने को मिलती है जैसा हमें इसमें देखने को मिला है? बिल्कुल ऑपोजिट होता है ऑन सेट। मतलब बस एक्शन के पहले तक भी हम बहुत मस्ती कर रहे होते हैं, बहुत हंस रहे होते हैं, खुश होते हैं। फिर एक्शन होते ही हमें बहुत मुश्किल होती है टू कंट्रोल आवर लाफ्स एंड स्माइल्स एंड लुक एट ईच अदर विद द गुस्सा एंड वो पूरा जो नोक-झोंक है। लेकिन वो बहुत ऑपोजिट है, एंड बाय गॉड्स ग्रेस ऑपोजिट है, वैसा नहीं है रियल में। अच्छा, पूरी कहानी आपने दिल्ली में शूट की है, तो दिल्ली को ही क्यों चुना आपने, कोई और शहर क्यों नहीं चुना? बिकॉज मेरे ख्याल से दिल्ली एक ऐसा शहर है जिसमें इट्स अ कॉन्फ्लुएंस ऑफ डिफरेंट कल्चर्स जो आकर दिल्ली में अमालगमेट होते हैं। हमारी कहानी जो है, युग की जो शुरुआत है वो होती है लखनऊ से। तो जैसे हम रियल लाइफ में देखते हैं कि बहुत सारे लोग लखनऊ अलग अलग पार्ट से दिल्ली आते हैं फॉर बेटर प्रॉस्पेक्ट्स। तो यहाँ पर भी युग की जर्नी जो है वो एक लखनऊ से शुरू होकर दिल्ली पर आकर बसती है, जो कि बहुत रिलेटेबल है, बहुत रियल है, और मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग इससे आइडेंटिफाई भी करेंगे। इस वजह से दिल्ली जो है, और जिस किस्म का कलर और कल्चर दिल्ली लेकर आता है, आई थिंक इट्स अ नो ब्रेनर कि हम दिल्ली को ही चुनें। तो इसको शूट करने के दौरान कोई प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ी हो दिल्ली में, ऐसा कुछ है क्या? नहीं अभी जी, सेट जो है मुंबई में है, लेकिन बहुत जल्द हम एक आउटडोर करने वाले हैं दिल्ली में, जो कि मेरे ख्याल से बारिश के बाद ही होगी, वरना हम यहाँ पर भी आकर इंडोर ही करेंगे। सो या दिक्कत तो कोई नहीं हो रही है, मतलब इतना मज़ा आ रहा है शूट करने में। मुझे नहीं लगता फ्यूचर में भी होगी, क्योंकि दिल्ली के लोग बहुत प्यारे हैं और यहाँ का फ्लेवर, जैसे बोला, वो बहुत ही प्यारा सा फ्लेवर है दिल्ली का, और इतने सारे फ्लेवर्स हैं यहाँ पर। यहाँ के लोग प्रॉब्लम तो नहीं करेंगे, हम बहुत प्यार से शूट करेंगे। अभी आपने बताया कि आपका स्टेप मैंने ट्रैक काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, करोड़ स्टेप है, तो मैंने सीखा देखा है, जो आपका तक भी देखा है कि एक बार देखा मैंने कि आपकी छोटी सिस्टर जो बहुत सी बहुत प्यारी है, उसके सामने आप बिल्कुल वो ब्लैकमेल कर रही है, आपके आगे बिल्कुल ढीले पड़ रहे हैं जी। फिर इनके सामने भी आप बिल्कुल एकदम मतलब जैसे वो कर दिया जी। तो मतलब आपको फिर खड़ो तो मतलब कैसे कर सकते हैं कि एकदम स्ट्रॉन्ग भी है और वो क्या होता है ना कि उनकी लाइफ में एक मायरी भी है, और वो मायरी जो है वो युग की पूरी दुनिया चलाती है। तो युग जो है वो कभी कुछ ऐसा नहीं करेंगे जिससे मायरी का दिल दुखे, क्योंकि मायरी का जो मेडिकल कंडीशन है वो सबको पता ही है, आपको तो पता ही होगा, आप शो देखते हैं। तो उस दौरान मायरी ने जो जो कहा है अब वैसा ही होगा। अगर मैं उस गुजिया की बात नहीं मानता तो कैरी जो है वो नौकरी से चली जाती है, वो घर छोड़कर चली जाती है, फिर मायरी फिर से घर छोड़कर कैरी को ढूंढने निकलती। सो दीज आर द थिंग्स दैट मेक्स अ कैरेक्टर नॉट जस्ट व्हाट ही इज, ऑल्सो लवेबल। मेरे ख्याल से मायरी एक जो फैक्टर है जो युग को आकर न्यूट्रलाइज करती है। युग का जो भी एक औहदा है, जो कुछ भी है, वो मायरी के सामने ढीला पड़ जाता है। तो जो मायरी चाहती है वो मायरी तो मायरी है, और घर उसी तरीके से चलता है। सो वहाँ पर आकर
उस वजह से ही तो कैरी जो है वो घर में आकर रह पा रही है, वरना युग और कैरी कभी एक नहीं है। कल से कहानी मतलब नया मोड़ ले लिया कि मिस्टर मजनू की कहानी शुरू हो गई, फ्लैशबैक में जा रही है जी तो मैंने देखा कि मोबाइल है वो पुराना सा मोबाइल, जी क्या उसको रिचार्ज भी कर रहे हैं और उसको चार्ज भी कर रहे जी हैं? हाँ, वो पागल है ना युग। युग इतना पागल है कि वो उन यादों को जिंदा रखना चाहता है कि ये जो है ये मेरा पास्ट है लेकिन मेरे साथ है। सो दैट विल अनफोल्ड, मतलब वो बहुत अच्छे तरीके से हम उसे कहानी में दिखाएंगे जब आपको पता चलेगा कि लता क्या है, कैसे है और क्यों आ रही है वापस, या आएगी या नहीं आएगी। वो आपको धीरे धीरे सब पर सब खुलने वाला है राज। और अब हम उस मकाम पर आकर पहुंच गए। मेरे ख्याल से अगले 1-1.5 महीने में धीरे धीरे सब आपको जो राज हमने जमा करके रखे थे पिटारे में वो अब खुलने वाला है। कभी लता लिखा हुआ है, गलती लिखा हुआ है? अब फिलहाल साफ है, खाली आप बोलो क्या लिख दूँ। आशी, मेरा सवाल आपसे, इससे पहले जो आपके शो रहे हैं लगभग आपके साथ ही हो रहे हैं या फिर थोड़ा सा शबीर थोड़ा सीनियर है, कि ये जब आप शूट कर रहे हो तो बहुत सारे सीन मुझे लगता है कि ऐसे होंगे जहाँ पे आपको उन्हें मारना है या फिर धक्का मारना है, कुछ भी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं। ये बॉन्डिंग किसकी तरफ से हुई और थोड़ा सा रहता है मन में कि नहीं सीनियर एक्टर हैं, मुझे थोड़ा सा ऐसे लेके चलना है। ऑनेस्टली इनिशियली मैंने इनके साथ जब पहले दिन मॉक शूट किया था, मुझे वो वाली फीलिंग बहुत ज़्यादा थी। मैं बहुत कॉन्शियस भी थी बिकॉज ऑफ कोर्स आई हैव ऑलवेज सीन हिम वर्किंग एंड ऑलवेज लाइक हिम। मैं बहुत कॉन्शियस थी, बट फ्रॉम द फर्स्ट फ्रेम मुझे सर ने कभी फील ही नहीं होने दिया कि ही इज़ वेरी सीनियर या मुझे कॉन्शियस फील करना चाहिए। ही जस्ट मेड मी सो कंफर्टेबल। उस मॉक शूट के बाद शूट के दौरान मुझे कभी भी वो फीलिंग नहीं आई कि मैं कैसे करूँगी या ये कैसे होगा, और अगर मुझे प्रॉब्लम हो भी तो ही हैज़ मेड मी दैट कंफर्टेबल आई कैन स्पीक टू हिम। मैं बोल सकती हूँ कि शुड आई डू दिस एंड ही लाइक आई नो ही विल हैव सोल्यूशन फॉर इट। कोई ऐसा सीन हुआ है अभी तक आप दोनों के बीच जहाँ पे सॉल्यूशन निकालने की नौबत आई? एक सीन था जिसमें मुझे इनसे पकड़ के धक्का देना था और मैंने पकड़ ही नहीं पा रही थी क्योंकि मेरे हाथ छोटे छोटे में मैं कैसे हिलाऊं, तो फिर इन्होंने खुद ही लेकिन सर, कितना मुश्किल हो जाता कि